उसने दवा अपनी हाथ की पीठ पर डाली और देखते ही देखते 3 कछुए जैसे पंजे 5 इंसानी उंगलियों में बदल गए। यह कामयाबी उन्हें इस गंदे सीवर से बाहर निकाल सकती थी। उसने अपने 3 उंगलियों वाले हाथ को देखा और हीन भावना से भर गया। तभी उसने बची हुई दवा छीनने का फैसला कर लिया। वे लोग पुलिस स्टेशन में घुसते हैं, एक रस्सी फेंककर पुलिस वाले का कार्ड चिपका लेते हैं और कार्ड हाथ से छूटने ही वाला था, लेकिन दूसरे भाई की जुबान कमाल की निकली। वेंटिलेशन पाइप में कार्ड को पास करते हुए छत के सहारे लड़की तक पहुंचा दिया। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। स्टोर रूम का दरवाजा खोला ही था कि अचानक बिगफुट गैंग अंदर से निकल पड़ी। जैसे ही उन्होंने बैंगनी दवा देखी, दोनों तरफ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। पूरा पुलिस स्टेशन अफरातफरी में बदल गया। दवा गलत हाथों में न जाए, इसलिए दूसरे और तीसरे भाई को सबके सामने आना पड़ा। उन्होंने दुश्मनों को आसानी से हरा दिया, लेकिन उनका अजीब रूप देखकर सभी पुलिस वालों ने बंदूकें तान दीं। पुलिस उन्हें राक्षस कहने लगी। ये शब्द तीसरे भाई के दिल में फिर चुभ गए। लड़की और उसके दोस्त बीच बचाव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस कमिश्नर अड़ा रहा। तभी ऐन मौके पर पहला और चौथा भाई पहुंचते हैं और दोनों को बचाकर ले जाते हैं। घर लौटने पर तीसरा भाई अंदर से टूट चुका था। वे शहर की रक्षा करते हैं, लेकिन लोगों की नजरों में सिर्फ नफरत है। क्या सच में इसका कोई मतलब है? तभी मास्टर स्प्लिंटर उसे समझाता है कि इंसान का डर अज्ञान से पैदा होता है, इसलिए वे फिर से सीवर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही मैनहोल खुलता है, पुलिस की बंदूकें फिर तान दी जाती है। लेकिन इस बार कछुए भागते नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं कि वे इस शहर से प्यार करते हैं और अपने सारे अच्छे काम गिनाते हैं। लड़की और दूसरों की गवाही के बाद आखिरकार पुलिस उन्हें स्वीकार कर लेती है। चारों भाई पहली बार न्यूयॉर्क की सड़कों पर खुलेआम खड़े होते हैं, लेकिन मिशन अभी बाकी था। वे दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरते हैं। दुश्मन के प्लेन को देखकर वे हवा में ही हमला करने का फैसला करते हैं। 3000 मीटर की ऊंचाई से सीधे कूद पड़ते हैं। तीसरा भाई सक्शन डिवाइस से प्लेन पर चिपक जाता है, बाकी भी किसी तरह उतर जाते हैं। बस दूसरा भाई, जो सबसे भारी था, कूदने से डर रहा था, आखिर हिम्मत करके कूदा, लेकिन दिशा बिगड़ गई। मजबूरन पैराशूट खोलना पड़ा। वो प्लेन की विंडशील्ड पर जा लगा। तेज हवा ने उसे उड़ा दिया, लेकिन भाइयों ने बचा लिया। इसके बाद वे कार्गो खोलते हैं, जहां असली डिवाइस रखी होती है, लेकिन उसे पाने के लिए राइनो और सुअर से लड़ना पड़ता है। लड़ाई में राइनो भारी हथियार चला देता है, लेकिन गोली किसी को नहीं लगती। सीधा कॉकपिट उड़ जाता है। बिना कॉकपिट का प्लेन तेजी से गिरने लगता है। तीसरा भाई कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, लेकिन लीवर टूट जाता है। तभी वो अपनी स्टिक से जुगाड़ लगाकर प्लेन की दिशा बदल देता है। आखिरकार प्लेन नदी में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। डिवाइस पानी में बह जाती है। फिर से छीनाझपटी शुरू होती है। तभी राइनो टैंक लेकर आ जाता है। सब जान बचाकर अपने खोल में छिप जाते हैं। बाद में दुश्मन म्यूजियम पहुंचता है और आखिरी डिवाइस हासिल कर लेता है। तीनों डिवाइस जोड़ते ही शहर के चारों ओर अजीब ऊर्जा फैल जाती है। आसमान फटने लगता है और दूसरी दुनिया की चीजें दिखने लगती है। तीसरा भाई समझ जाता है, ये पृथ्वी की तकनीक नहीं है, एक नई मुसीबत सामने है। लेकिन भाई सोच में पड़ जाते हैं। क्या उन्हें इंसान बन जाना चाहिए? दूसरा और चौथा भाई इंसान बनना चाहते थे, लेकिन सफर ने सिखा दिया कि खुद होना ही सबसे बेहतर है। दवा तोड़ दी जाती है और उसी पल उनका बचपन खत्म और असली योद्धाओं की शुरुआत होती है।